हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। चलिए आज की कार्यपत्रिका शुरू करते हैं। तो ये है हमारी कार्यपत्रिका संख्या 26 जो SCERT द्वारा दी गई है और कक्षा 1 के लिए है। यहाँ साथ में आप अपना सेक्शन लिखिए A, B या C, जो भी आपका सेक्शन है। आज दिनांक है 17 फरवरी 2022। पठन अभियान का हमारा 5वां सप्ताह है जिसका थीम है अपने शब्दों में कहानी बताना। यहां आपको अपना नाम और यहां पर अपने शिक्षक या शिक्षिका का नाम लिखना है। नमस्ते प्यारे बच्चों, आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और खुश होंगे। बच्चों, आज हम एक ऐसे व्यक्ति के जीवन की एक घटना के बारे में पढ़ेंगे जो हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री रह चुके हैं और जिन्हें बच्चे प्यार से चाचा नेहरू बुलाते हैं। तो आइए जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में जानते हैं। तो जवाहरलाल नेहरू जी को क्या बुलाते हैं बच्चे प्यार से? चाचा नेहरू। चलिए उन्हीं के बारे में पढ़ते हैं आज हम। जवाहरलाल नेहरू जी का जन्म 14 नवंबर 1889 में इलाहाबाद में हुआ था। उनकी अधिकांश शिक्षा इंग्लैंड में हुई थी। एक दिन उनके पिताजी ने उन्हें अपने जूतों पर पॉलिश करते हुए देखा तो कहा, क्या यह काम तुम नौकरों से नहीं करा सकते? नेहरू जी ने उत्तर दिया, जो काम मैं खुद कर सकता हूं उसे नौकरों से करवाना मुझे अच्छा नहीं लगता है। नेहरू जी का मानना था कि इन छोटे छोटे कामों को करने से ही व्यक्ति आत्मनिर्भर बनता है। तो कैसा लगा आपको गांधी जी के इस काम के बारे में जानकर कि उन्होंने अपने जूतों को खुद पॉलिश किया? जब उनके पिताजी ने पूछा कि क्या तुम ये काम अपने नौकरों से नहीं करवा सकते हो, तो उन्होंने कहा कि जब ये छोटे छोटे काम जो हम खुद कर सकते हैं उन्हें हमें स्वयं ही कर लेने चाहिए, तभी हम आत्मनिर्भर बन सकते हैं। तो उम्मीद करती हूं कि इसके बाद आप भी अपने खुद के जो छोटे छोटे काम हैं उनको स्वयं करना पसंद करेंगे। जैसे खाना खाने के बाद जो बर्तन हैं उनको किचन तक, जहां तक आपके बर्तन साफ किए जाते हैं वहां तक रख देना। आपके आसपास जो जूते चप्पल या कोई कपड़ा इधर उधर पड़ा है तो उसको उसकी जगह पर रखना, अपने कपड़े बदल कर उन्हें जगह पर रखना। तो इस तरह से जो छोटे छोटे काम हैं घर के उन्हें आप स्वयं करना चाहेंगे। पहला प्रश्न, तो बच्चों बताइए कि आज आपने किस व्यक्ति के जीवन की घटना के बारे में पढ़ा? तो हमने किस व्यक्ति के जीवन की घटना के बारे में पढ़ा? जवाहरलाल नेहरू जी के। किसके बारे में पढ़ा? जवाहरलाल नेहरू जी के जीवन की घटना के बारे में हमने पढ़ा। तो यहां पर आप इसका उत्तर क्या है, ये सिर्फ बताना है, लिखना नहीं है। ठीक है, इसका उत्तर आपको ये लिखना नहीं है, सिर्फ बताना है कि किसके बारे में पढ़ा आपने, किसके जीवन की घटना के बारे में पढ़ा? जवाहरलाल नेहरू जी की जीवन की घटना के बारे में पढ़ा। दूसरा प्रश्न है, आप भी नेहरू जी की इस घटना को अपने शब्दों में अपने भाई बहन को सुनाइए। अब ये भी आपको सिर्फ सुनाना है, लिखना नहीं है इस घटना को। जैसे आपको अपने शब्दों में सुनाना है, अपनी भाई बहन या घर में किसी को भी सुना सकते हैं। जैसे आप किस तरह से लिखे सुनाएंगे इस घटना को कि जवाहरलाल नेहरू जी का जन्म कब हुआ था? 14 नवंबर 1889 को हुआ था, इलाहाबाद में हुआ था। और वो कहाँ पर पढ़े? इंग्लैंड में पढ़े थे। एक बार वो अपने जूतों पर पॉलिश कर रहे थे तो ये करते हुए देखकर उनके पिताजी ने कहा कि क्या तुम ये काम नौकरों से नहीं करा सकते हो, या इस काम को नौकरों से करा लो। तो फिर नेहरू जी ने कहा कि नहीं, ये काम मैं खुद कर सकता हूं, तो मुझे नौकरों से इस काम को नहीं कराना या नौकरों से इस काम को कराना मुझे अच्छा नहीं लगता। तो नेहरू जी का मानना था कि जो छोटे छोटे काम हमारे होते हैं जो हम स्वयं कर सकते हैं वो हमें खुद कर लेने चाहिए। उसी से हम क्या बनते हैं? आत्मनिर्भर बनते हैं, यानी अपने काम हम स्वयं करना सीखते हैं। आगे है, आओ बातचीत करें। प्यारे बच्चों, साथ दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए। आपको क्या लगता है चित्र में दिख रहे बच्चे एक दूसरे से क्या बातें कर रहे होंगे? अनुमान लगाकर उनके संवाद या बातचीत को ऊंची आवाज में बोलिए और अपने अध्यापक या अध्यापिका को बताइए। तो यहां पर आपको लिखने नहीं है, संवाद सिर्फ बोलने हैं। तो इस पूरी वर्कशीट में आपको कुछ भी लिखना नहीं है कॉपी में, सारा आपका ओरल वर्क है, यानी बोलने के लिए ही कार्य है। देखिए, अब यहां पर एक लड़का और एक लड़की क्या कर रहे हैं? पौधे में पानी डाल रहे हैं। उन्होंने एक पौधा लगाया है। तो आप इनके कोई भी नाम मान लीजिए, राम और रीना। हम इनके नाम मान लेते हैं राम और रीना। ठीक है, तो राम ने एक पौधा लगाया है। रीना कहती है कि मैं भी मदद करना चाहती हूँ। राम कहता है रीना से कि रीना तुम इस पौधे में थोड़ा थोड़ा पानी डालो।
रीना कहती है, हाँ हाँ, मैं पौधे में थोड़ा थोड़ा पानी डाल देती हूँ। तो आप यहाँ पर कोई और संवाद भी बना सकते हैं, क्योंकि हमें तो ऐसा ही लग रहा है कि ये पौधे में इसने पौधा अभी अभी लगाया है और रीना इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डाल रही है। अगर आपको कोई और भी संवाद समझ आ रहा है कि आपस में ये बात कर रहे होंगे, तो आप उनकी भी एक वॉइस रिकॉर्डिंग करके अपना ऑडियो से अपने अध्यापक या अध्यापिका के साथ साझा कर सकते हैं कि आपस में ये बातें कर रहे होंगे। अभिभावकों के लिए सुझाव है, नेहरू जी के जीवन से जुड़ी और अधिक रोचक जानकारियां बच्चे को दीजिए। आज का कोविड का मैसेज है, अपने हाथों को साबुन व पानी से नियमित रूप से धोएं, तभी हम कोविड से सुरक्षित रह सकते हैं। आज की ये वर्कशीट यहीं पर खत्म होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाली वर्कशीट आपकी मिस ना हो। चलिए फिर मिलते हैं एक नई वर्कशीट के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। धन्यवाद।